बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैं आ गई किचन में। तो किचन में जी यहाँ पे जी मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा गूँधने का मेरा तरीका ये है कि मैं उसमें नमक वगैरह नहीं डालती। तो नमक वगैरह हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नहीं डालते, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही गूँधती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पूरा आटा अच्छे से गूँध के एक दफ़ा रख देती हूँ साइड पे पानी डाल के मिक्स करके। तो साथ इधर जी दूसरा काम भी शुरू हुआ था। चारपाई जो थी वो कमरे में डालनी होती है, क्योंकि सुबह इधर बैठ के नाश्ता करते हैं, बच्चे बेड पे सो रहे होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया थी, इतनी में जब मैंने आटा इसको बना के रखा तो मैंने पानी गर्म कर लिया, क्योंकि सुबह मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी कलवंजी भी ले ली थी और नीम गर्म पानी, जब तक कि वो आटा रेस्ट पे था तब तक मैं ना पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी, नीम गर्म पानी होता है। वापस आ जाते हैं जी आटे के ऊपर। जिनके शोल्डर में दर्द होता है और ज़्यादा मेरी तरह आटा नहीं गूँध सकते, उनको यही मैं तरीका बताऊँगी कि थोड़ा टाइम के लिए आटे को बना के पानी डाल के मिक्स करके रख दें और 10 से 15 मिनट बाद इसको आटा गूँध लें, तो वो बहुत अच्छा आटा गूँध जाएगा, नरम मुलायम, और बहुत अच्छा आटा गूँधा जाएगा। क्या होगा कि आप ज़ोर ज़ोर से जो आटा गूँधती हैं, मुखियाँ लगाती हैं, वो नहीं होगा और जल्दी आपका आटा जो है वो अच्छे से बन जाएगा। और उसके बाद जी परात जो है वो आपने सूखी नहीं रखनी, उसको भी फ़ौरन धो लेना है। और उसके बाद जी हमने क्या किया, पराठे बना लिए। और यहाँ पे जी पराठा हमारा बन गया था एक, और मैं अंडा बना रही थी जिसमें नमक मिर्च डाल के फेंट लिया और तवे पे डाल दिया। तो यहाँ पे तवा की हीट जो थी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी मामा इसको थोड़ा सा हल्का कर ले, तो फिर मैंने इसको हल्का किया, लेकिन चिमटा जो था हमारा न्यू, और वो उससे ना अंडा फिर भी टूट गया। खैर कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं, कभी टूटा हुआ अंडा भी खा लेना चाहिए, वैसे भी पेट में ही जाता है, तोड़ 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 के ही हमने खाना होता है, कौन सा साबित खाना होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जी अंडा हमारा बन गया था और मैं ना प्लेट में डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा आमलेट भी तैयार हो गया था और चाय भी तैयार हो गई थी और पराठा भी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि अंदर ले जाए, क्योंकि आज बड़े वाली बेटी जो थी मेरी उठी हुई थी और वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे इसने अपने पापा को आके पराठा अंडा दे दिया और साथ में चाय भी लेके आ रही है, वो भी देगी। तो यहाँ पर वो पराठा बैठ के खा रहे हैं। और साथ में जी हमारे जो तोते हैं ना, वो फ़ौरन ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पराठा खाने बैठे हैं तो वो फ़ौरन ही बोलना शुरू करते थे, जी हमें भी पराठा दो, हमें भी पराठा दो। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं छोटे पिंजरे में एडजस्ट कर रहे हैं, बेचारे बैठे हुए हैं। अभी इनका न्यू पिंजरा लाना है, मैं अभी तक लेके नहीं आई। तो ये दो इधर बैठे हुए हैं। तोतों को भी डाल दिया खाना जी। तो यहाँ पे जो हस्बैंड थे वापस आ गए अपने नाश्ते पे, तो यहाँ पे बैठ के वो नाश्ता कर रहे हैं। तब तक मैं जी उनके लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि साथ मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आज मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मुझे भी नाश्ता दे दो, साथ ही पापा के साथ बैठ के खाना है। और पापा को ये भी कहना है कि देखिए आपका अंडा जो था वो टूटा हुआ है और मेरा अंडा साबित मम्मा ने बनाया है। तो ये जी इनकी रोज़ की होती है लड़ाई आपस में कि मेरा पराठा अच्छा बना, मेरा अंडा अच्छा बना, आपका पराठा अंडा अच्छा नहीं बना। वो फिर मुझे शिकायत करते हैं, अच्छा आपने मुझे अच्छा अंडा नहीं बना के दिया, उसको अच्छा बना के दिया है। तो यहाँ पे जी वो काम पर चले गए थे और मैं ना यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। पे जी मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, जिससे मैंने एक अंडा ले लिया था और साथ में मैंने माश की दाल ली थी, क्योंकि पराठे के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था जी। उसके बाद जी आज हम पीछे वाले कमरे की ना सफाई करने लगे हैं। इसको अच्छे से डीप क्लीन करेंगे इस कमरे की, क्योंकि पहले हमने आगे वाले कमरे की थी और अब हम पीछे वाले कमरे की करेंगे। तो यहाँ पे जी हमने बेड जो था हमारे उठा लिए थे, बहुत ज़्यादा गंद था, शापर वगैरह रखे हुए थे, कचरे थे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होया हुआ था, बच्चे जो है ना चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने सफाई कर ली, पोछा लगा लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। बेडों को हमने धूप लगवा दी थी और मैट्रेस को भी धूप लगवा ली थी, क्योंकि ये मौसम सावन का है, इस तरह का कुछ है, सिल्ला सा मौसम है, तो इसमें ये सफाई और धूप लगाना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो कारपेट मैंने धोया था कुछ दिन पहले, तो इसको हम इस कमरे में आज बिछाएंगे और साथ जी पर्दा भी एक लगाएंगे और अच्छा सा इसको ना प्यारा सा बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे कमरे का। तो ये कारपेट जो हमने धो लिया था और उसके बाद इसको इस कमरे में सेट कर देंगे। और यहाँ पे ना एक पर्दा था जो हमने आगे वाले कमरे में लगाया हुआ था, अब हम इसमें लगा देंगे। तो ये माशाल्लाह देखो कितना प्यारा लग रहा है। घर तो घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या रेंट का हो, उसको सजाना संवारना औरत का ही काम होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगी चीज़ें हों और महंगे ही फर्नीचर हों, महंगे कमरे हों, महंगा घर हो, कारपेट हो बड़े बड़े अच्छे अच्छे, तो तब आप सफाई सुथराई करें। तो इसी तरह आप जिस तरह का सामान है जैसा भी है, बस आपको ये मुझे ख़ास तौर पर होता है कि बस घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चीज़ें पुरानी हो या न्यू हो,
बस साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि हर वक्त बस मुझे यही लगा रहता है कि इस कोने को साफ़ कर लो, घर के उस कोने को साफ़ कर लो। जो लोग कहते हैं कि जी हम डिप्रेशन में बीमार हैं, परेशान हैं, फलाना है ढिमकाना, तो उनको मैं यही कहूँगी कि घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखें, ताकि घर भी साफ़ सुथरा रहे और आपका दिमाग भी साफ़ सुथरा रहे और डिप्रेशन से दूर रहें। क्योंकि अगर हम कुछ करते नहीं हैं, मतलब फारिग अगर पड़े रहते हैं, तो फिर ज़ाहिर इंसान का दिमाग ख़राब होता है, और खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ये देखिए जी माशाल्लाह से मेरा कमरा कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया है, फर्नीचर भी साफ़ हो गया अच्छे से। ये वही पुराना कमरा, वही पुरानी चीज़ें, वही पुराने पर्दे और वही पुराना कारपेट जिसको हमने धो सवार के सजा दिया है। तो ये यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से मेरा घर कितना साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन लग रहा है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कमरा कैसा लग रहा है। ये जी मेरा रूम है पर्सनल, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं, कभी कभार बच्चे भी सो जाते हैं जी, हम कभी बाहर कभी अंदर। फ़िलहाल तो हम इस कमरे को ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि कभी हम अंदर सोते हैं, कभी हम बाहर सोते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं। तो यहाँ पे जी कैसा लग रहा है आपको हमारा कमरा, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये वापस आते हैं जी, ये कल की रेसिपी है, क्योंकि मैंने माश की दाल बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ जी कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में घी डाल दिया, घी जब गर्म हो तो इसमें हमने प्याज डाल दिए। जो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। उसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। और दाल जो थी वो मैंने पहले भी उसे बॉयल करके रख ली थी। तो दाल जो थी वो मैंने बॉयल करके पहले रख दी थी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के। इससे ना अच्छी से दाल आपको जितनी चाहिए उतनी ज़्यादा गलती भी नहीं, और आप मतलब आराम से बन जाती है। और यहाँ पे जो कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, जिसमें तेज़पात था, ज़ीरा था और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, ये भी डाल दिया। इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें टमाटर डाल देंगे, जिसमें मैंने टमाटर जो थे बारीक कटिंग कर ली थी, साथ में हरी मिर्चें भी 2 बारीक कटिंग कर ली थी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें मसाले जो हैं साबित पीसे हुए वो भी डाल देंगे, पीसे हुए मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में नमक भी डाल देंगे। नमक जो है वो कम ही रखिएगा, क्योंकि मैंने दाल जब बॉयल की थी उसमें भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि फिर वो फीकी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती दाल में ना, प्रॉपर टेस्ट नमक का नहीं आता। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ना अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि जो टमाटर हैं वो गले हुए चाहिए मुझे, सादा खड़े हुए साबित मसाला हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, 1 कटोरी पानी इसमें डाल दी और ढक्कन लगा दिया है। था जी वो हमारा गल गया था, और इसको 10 से 15 मिनट हो गए थे पके हुए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च साबित पड़ी थी, वो भी कटिंग करके डाल दी थी, क्योंकि इसमें साबित गोल मिर्चें डलती हैं लाल वाली, जो कि मेरे पास नहीं थी। मैंने बच्ची को दुकान पे भेजा लेकिन मिली भी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ये डाल देते हैं। दाल जो थी उन्होंने बॉयल करके छन्नी में डाल दी थी, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए और ये साबित और खड़ी खड़ी रहे। लेकिन इस दाल के पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर वापस हमने डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि इस जो कसर है इसमें रह गई है वो भी पूरी हो जाए, अच्छे सा मसाला जो है। तो इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अभी तो हमने पानी नहीं डाला, लेकिन आगे जाके हम इसमें पानी डालेंगे। और साथ में इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी, धनिया भी नहीं थी मेरे पास, हरा धनिया भी नहीं था, वो भी नहीं डाला, तो इसलिए। तो यहाँ पे जी हमारी बुनाई हो गई थी, और ये दाल का जो बचा हुआ पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, ताकि जो दाल की ग़ज़ाइयत थी वो दाल में ही शामिल रहे, वापस आ जाए जो चली गई थी, इसलिए। तो यहाँ पे इसको 10 से 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि अच्छा सा मसाला जो है हमारा तैयार हो जाए, पक जाए। तो यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर जी देखिए हमारी माश की दाल तैयार हो गई, क्योंकि ये माश की दाल जो होती है ना बहुत ज़्यादा घी ऑयल लेना, तो हम इसमें जितना भी डालते जाएंगे नज़र नहीं आएगा। तो होटल वाले जो होते हैं वो पता ही क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा जो होता है ना उनका बना के रख देते हैं ऑयल। होटल वाले वो माश की दाल का ना अलग से पगार तैयार के करके रख लेते हैं, जिसमें लाल मिर्चें होती हैं, हल्दी होती है, और वो ऑयल लाल सा ऑयल होता है जो वो ऊपर से डाल के दे देते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हमने इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इसलिए। तो यहाँ पे दाल जी हमारी तैयार हो गई थी, और मैंने अदरक भी कटिंग करके डाल दी थी, और हरी मिर्चें भी डाल दी थी, गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल दिया था। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।